हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म एज ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए बेसिकली होता क्या है, अ, हमारा नॉन साइनसोइडल क्या होता है। सबसे पहले देखिए हमने पिछली बार पढ़ा था साइनसोइडल क्या होता है। जैसे कि अ, हमने ये साइनसोइडल सिग्नल है, तो नॉन साइनोसोडल क्या होगा। जो साइनोसोडल नहीं है वो नॉन साइनोसोडल कहलाएगा। अल्टरनेटिंग मीन्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें अल्टरनेट, जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ पर ये नेगेटिव वोल्टेज, ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज, तो नेगेटिव यानी कि एक बार पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, एक बार पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, फिर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो दिस इज कॉल्ड एज ए, ये अपना कहलाता है अपना अल्टरनेटिंग। ठीक है। और अगर ये वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा। अगर करंट सिग्नल है तो ये अपना करंट सिग्नल कहलाएगा। अब देखिए बेसिकली नॉन साइनोसोडल क्या क्या होते हैं। जो साइनोसोडल नहीं है वो सारे नॉन साइनोसोडल कहलाएंगे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है, जैसे कि हमारे स्क्वायर वेव है, ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगुलर वेव है, ठीक है, तीसरा है अपना ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में। लेकिन इसी क्रम में हमारे साटूथ वेव भी होता है, पल्स सिग्नल और बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ ये तीन है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्क्वायर वेव से। यहाँ पर ये हमारा एम्पलीट्यूड जो है स्क्वायर वेव का जैसे सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्लीज़ ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा सिग्नल हमें दिया हुआ है। तो इसमें स्क्वायर वेव क्या होगा, देखिए कुछ समय के लिए ये ऑन है, फिर ये आपका ऑफ हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे वोल्टेज +1 वोल्टेज है और यहाँ पर वोल्टेज आपका -1 वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ऊपर जो वोल्टेज होगा वही आपका नीचे वोल्टेज होगा। यानी ऊपर +1 है तो नीचे भी आपका -1 होगा, अपोजिट साइन होगा, लेकिन इनका वैल्यू जो है वो सेम होगा, ठीक है। विशेष तौर से इसमें क्या होगा आपका, देखिए जितने समय के लिए यह आपका ऑन रहेगा, देखिए इसको हम ऑन कहते हैं, जैसे कि इसको कहते हैं टी ऑन, ठीक है। तो उतने ही समय के लिए ये आपका नेगेटिव वोल्टेज रखेगा, यानी कि टी ऑफ। ध्यान से देखिए प्लीज, ये 5 सेकंड यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 5 सेकंड के लिए ये आपका +1 वोल्टेज है। तो इसके बाद में 5 से और ये 10 सेकंड तक के लिए आपका, ये 10 सेकंड के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 10 - 5, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये जैसे मिली सेकंड में टाइम दिया हुआ है नीचे, तो 5 मिली सेकंड के लिए ही यह आपका जो है -1 वोल्टेज होगा, ठीक है। तो स्क्वायर वेव में क्या होगा, आपका जो टी ऑन है, जितने समय के लिए ये टी ऑन है और ये टी ऑफ है, ये दोनों आपके बराबर होंगे, तो वह स्क्वायर वेव कहलाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर वेव आपने देखा कि किस तरीके से आपका बनाया जाता है। ग्राफ में आपको समझा रखा है कि स्क्वायर वेव में क्या होगा, जितने समय के लिए टी ऑन रहेगा उतने समय के लिए ही आपका टी ऑफ रहेगा, तो वह स्क्वायर वेव कहलाएगा। अब देखिए एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ये स्क्वायर वेव का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर ये होता है आपका टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है साहब। अब देखिए ये इसका होता है, तो और एक होता है अपना ड्यूटी साइकिल परसेंटेज, ठीक है। ड्यूटी साइकिल परसेंटेज क्या होता है, ड्यूटी साइकिल परसेंटेज क्या होता है अपना, ड्यूटी साइकिल परसेंटेज, इसमें परसेंटेज लगा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, यानी कि टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ,
इंटू 100। तो स्क्वायर वेव के लिए टी ऑन और टी ऑफ दोनों बराबर है, तो स्क्वायर वेव के लिए जो ड्यूटी साइकिल होगा वो टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑन इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑन अपॉन 2 टी ऑन इंटू 100। तो ये टी ऑन से टी ऑन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। यानी कि जो आपका स्क्वायर वेव है उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो आपका 50% होता है। देखिए इस तरीके से अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 है तो इसका ड्यूटी साइकिल देखिए 5 बटे टी ऑन, दोनों टी ऑन और टी ऑफ बराबर है 5-5 सेकेंड, ठीक है। या फिर यहाँ पे टी ऑन प्लस टी ऑफ यानी कि एक टाइम पीरियड हो गया दोनों इंटू 100। तो देखिए ये 5/10 इंटू 100 कीजिएगा तो 50% ही आपका इसका जो है ड्यूटी साइकिल आपका आएगा। तो ये बात हो गई अपनी स्क्वायर वेव की। स्क्वायर वेव में हमने क्या देखा कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है 50% होता है। इसका जो टी ऑन जितने समय के लिए इसका प्लस वोल्टेज रहेगा उतने समय के लिए ही आपका नेगेटिव वोल्टेज रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर वेव की। रेक्टेंगुलर वेव क्या होगी, स्क्वायर वेव की तरह ही होगी लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होगा। देखिए अंतर क्या है, बेसिकली इसका जो टी ऑन टाइम है ये देखिए ये इतना सा है और ये इसका टी ऑफ टाइम है वो इतना सारा है, ठीक है। ये टी ऑफ है और ये टी ऑन है, ठीक है सर। तो इसमें क्या होगा, आपका टी ऑन टाइम इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ टाइम, ठीक है। टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम इसका बराबर नहीं होगा, ये इसकी खास बात है। किसकी, रेक्टेंगुलर वेव की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर वेव और स्क्वायर वेव में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो इनका जो टी ऑन और टी ऑफ टाइम है वो आपका अलग अलग होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव है तो ये देखिए यहाँ पर इसका टी ऑन और टी ऑफ दोनों सेम है। जबकि स्क्वायर वेव की अगर बिट्स को अपन कम कर दें तो ये रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगी। इसका ये टी ऑन टाइम है और ये इसका टी ऑफ टाइम है। तो ये यहाँ से आप देख लीजिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अगर इस वेव का रेक्टेंगुलर वेव इसी से बनाया है, ये इसका बिट्स को कम कर दिया, ठीक है। तो ये अगर ऐसा था तो इसको अगर हम कम कर देंगे तो ये रेक्टेंगुलर वेव बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए, कैसे इसका ड्यूटी साइकिल। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर वेव का। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपका 3 सेकंड है और ये आपका 10 सेकंड है यहाँ पर। तो इसका टी ऑन कितना है, टी ऑन तो हो गया 3 और टी ऑफ कितना है 7 होगा, क्योंकि 10 - 7 करेंगे तो 10 - 3 करेंगे तो 7, ये सेकंड्स में है, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है हमारा, ड्यूटी साइकिल क्या होगा, वही टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस आपका टी ऑफ, और परसेंटेज में है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3/3 + 7 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 3/10 इंटू 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 30% इसका ड्यूटी साइकिल है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखिए इसमें मैं मान लेता हूँ ये 7 है और ये 10 है, ठीक है। तो इसका टी ऑन जो है वो 7 और टी ऑफ कितना होगा
10 माइनस 7 3, तो इसका ड्यूटी साइकिल होगा अपना 7/3 प्लस 7+3 T1 प्लस T ऑफ, उसी सिक्वेंस में रखते हैं तो ये आएगा 70%। तो देखिए जो रेक्टेंगुलर वेव है, दोनों कंसिडर किए हमने, तो रेक्टेंगुलर वेव का उसका जो ड्यूटी साइकिल होगा वो आपका नॉट इक्वल टू 50% होगा, वो आपका कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो यह हमारा रेक्टेंगुलर वेव कहलाएगा। तो अंतर समझ में आया कि जो आपका स्क्वायर वेव होगा उसका ड्यूटी साइकिल एग्जैक्टली 50% होगा, जबकि रेक्टेंगुलर वेव का 50% ही नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, 30% हो सकता है, 70% हो सकता है, आपका जो है 95% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन टी ऑन और टी ऑफ इसमें जो है आपका अलग अलग होगा, तो वह आपका रेक्टेंगुलर वेव कहलाएगा, जबकि स्क्वायर वेव में टी ऑन बराबर टी ऑफ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रायंगुलर वेव की, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए ट्रायंगुलर वेव में क्या होगा, जो आपकी वेव है वो ट्रायंगुलर शेप में होगी, जैसा कि आपको यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि ये जो वेव है वो आपकी ट्रायंगल की शेप में है, देखिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें अंतर क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें मैथमेटिकली अगर हम देखें तो इसमें मैथमेटिकली ये होगा कि इसकी जो टेंजेंट है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी टेंजेंट यानी कि प्रवणता, जो या फिर इसको कहें स्लोप, तो इसका जो स्लोप है, इसका जितना चढ़ते टाइम स्लोप होगा उतना ही स्लोप नेगेटिव में होगा। यानी कि जैसे जिस स्पीड से ये आपका चढ़ेगा उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये आपका टेंजेंट जो स्लोप इसका चढ़ते टाइम होगा वही स्लोप इसका उतरते टाइम होगा इन नेगेटिव वे में, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये आपका पॉजिटिव स्लोप है और ये आपका नेगेटिव है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैसे कि ये आपका ग्राफ दिख रहा है, अगर ये 5 सेकंड में 1 पे जा रहा है तो 1 से 0 पे, देखिए 0 से 1 पे कितने सेकंड में जा रहा है, 5 सेकंड में जा रहा है, तो 1 से 0 पे आने में भी इसको 5 सेकंड ही लगने चाहिए, सीधी सी बात ये है। इसी तरीके से देखिए ये 1 से 0 से आपका -1, अगर 0 से अगर आपका -1 कितने सेकंड में जा रहा है, जैसे 1.5 है, तो 1 से 1.5 यानी कि 5 सेकंड में जा रहा है, तो इसको -1 से 0 आने में भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। तो वह वेव आपकी ट्रायंगुलर वेव कहलाएगी। इन सिंपल इसमें क्या होगा, आपका जो इनका जो टेंजेंट है, स्लोप जो है वो दोनों का सेम होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। जैसे कि ये आपका एक्सीलरेशन है तो ये रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो m1 होगा, तो m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ऑटोमेटिकली, तो बराबर करने की m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 होना किसके लिए जरूरी है, आपके ट्रायंगुलर वेव के लिए यह होना जरूरी है। अब देखिए ट्रायंगुलर वेव और साटूथ वेव, जैसे कि हमने हल्का सा ले लेते हैं डिस्कशन में। साटूथ वेव क्या होता है, जो हमारी सा होती है, हेक्सा होती है, उसके जैसे इसके दांते होते हैं। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपका इसका सडन से इंस्टेंट चेंज है और फिर ये स्लोली डिक्रीजिंग है, फिर ये सडन चेंज, फिर इसी तरीके के आपके हेक्सा के वो होते हैं टीथ। तो ये साटूथ वेव, साटूथ यानी कि सा के टूथ, यानी कि जो सा होती है आरी, हिंदी में अगर हम समझें तो आरी के जैसे दांत होते हैं, उसी तरीके का ये शेप होता है जो कि काटने के काम आती है। तो इसका जो देखिए इसका जो ये स्लोप है, अगर इसका m1 है और इसका m2 है, तो ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से घट नहीं रहा है, इसको यहाँ पे टाइम लग रहा है कम, यहाँ पे इसको बढ़ने में टाइम कम लग रहा है, लेकिन इसको स्लो होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो m1 इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ m2, बट इन दिस केस m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2। इसका मतलब आपका इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है आपका जो बढ़ रहा है उसी रेट से आपका घट रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा बेसिक होता है ट्राइंगुलर वेव और साटूथ वेव। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, स्क्वायर वेव, ट्राइंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ट्राइंगुलर वेव और हल्का सा डिस्कशन लिया है हमने साटूथ वेव का। थैंक यू।